इन्वेस्टर्स को ज़मीन भी अलाट कर दी है। अतिशीघ्र वहाँ पर भी वेलनेस सेंटर प्रारंभ होंगे। वाइल्ड लाइफ में तो आप जानते हैं कि हम लोगों ने काफ़ी बड़ा काम किया है। जबलपुर, मैहर, चित्रकूट, अमरकंटक, कान्हा, बांधवगढ़ और ये भेड़ाघाट जो हमारा, मैं ऐसा मानता हूँ व्यक्तिगत रूप से, मैंने कनाडा का कौन सा फॉल है वो, नियाग्रा फॉल देखा है। मुझे ऐसा लगता है कि जितनी नियाग्रा फॉल की मार्केटिंग हुई है और सारे विश्व के लोग जाते हैं, यदि भेड़ाघाट की भी उतनी मार्केटिंग होती तो विश्व का सबसे सुंदर स्थान है, जहाँ पर कि दूध की तरह नर्मदा जी दिखाई देती है, जैसे दूध की नदी बह रही हो और आसपास जो जब नर्मदा जी निकलती है तो जो चट्टान है वो सफ़ेद, तो चट्टान भी सफ़ेद है और दूध की तरह पानी वहाँ से निकलता, तो सबसे सुंदर मैं विश्व का स्थान मानता हूँ उसको। तो वहाँ पर भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने, फिर मैहर की माता के वहाँ भी, ऐसा सब जगह हमने धार्मिक, वेलनेस सेंटर और वाइल्ड लाइफ के पर्यटक बढ़े। इसके लिए हमने, भारत में आप सब जानते हैं कि हमने चीता बाहर से लाए, उनकी संख्या बढ़ रही है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने यहाँ के वातावरण में जीना प्रारंभ कर दिया, और न सिर्फ जीना प्रारंभ कर दिया, अपनी संतति को भी बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। ये बहुत गुड साइन है और मैं समझता हूँ कि ये हमारे विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की जो एक तरीके से उनकी सुरक्षा और बाकी सब चीज़ों की ध्यान रख कर चीज़ों को वहाँ के वातावरण में रहने लायक बनाया, ये उनकी। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी सभी विभागों की समीक्षा रखने वाले 1 से 5 दिसंबर के दौरान विधानसभा चलेगी जब, तो उसमें कुछ बिंदु हैं जिसमें 2 वर्ष की उपलब्धियाँ, विगत 2 वर्षों में नवाचार, आगामी 2 वर्ष में आगे विभाग क्या करने वाला है और विभाग में क्या क्या चुनौतियाँ हैं उसको लेकर। तो फिर 8 और 9 को खजुराहो में भी हम बैठेंगे और अगली कैबिनेट खजुराहो में ही होगी। अभी आपको मालूम होगा कि हालांकि साधारणतया इस प्रकार के जो विधानसभा में बिल आने वाले, हम उसकी पहले घोषणा नहीं करते हैं, पर ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं। तो आज कैबिनेट ने लोकल बॉडीज़ के, सभी लोकल बॉडीज़ की जो इकाइयाँ हैं हमारी, चाहे पहले तो अभी तक तो नगरीय क्षेत्र के मेयर के डायरेक्ट चुनाव थे, बाकी नगर पालिका और नगर परिषद के इनडायरेक्ट चुनाव थे, और सभी डायरेक्ट चुनाव हो ऐसा अध्यादेश हम लाए, उसको हमने अनुमोदन किया है। उसके जल्दी ही बिल विधानसभा में लाने वाले हैं। अभी आपको मालूम है कि राजनांदगांव में हमारे देश के गृह मंत्री जी ने एक सुनिश्चित किया कि निश्चित सीमा के अंदर नक्सलवाद इस देश से विदाई हो, और उसमें वो बहुत पूरी ताकत से लगे हैं। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में उन्होंने जितने प्रवास किए, मैं नहीं लगता किसी राज्य में इतने किए होंगे, सिर्फ नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए, और इस दिशा में सफलता भी मिली है सरकार को। और उसमें मध्य प्रदेश की भूमिका भी है। मध्य प्रदेश का हमारा हाक फोर्स के जवान भी उसमें थे। राजनांदगांव में जो मुठभेड़ हुई थी, बाकी मुठभेड़ होती है उसमें मध्य प्रदेश के हमारे हाक फोर्स भी जाती, क्योंकि ये 3 स्टेट जो हमारे हैं, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इन तीनों का फोर्स साथ में लेके काम करता। पर दुर्भाग्य से एक आशीष शर्मा निरीक्षक, वो शहीद हो गए थे, और आशीष शर्मा का जो पूरा रिकॉर्ड है बहुत आउटस्टैंडिंग था। वो राष्ट्रपति पदक भी 2 बार ले चुके थे, राष्ट्रपति से सम्मानित हो चुके थे, पर दुर्भाग्य से इस मुठभेड़ में वो शहीद हो गए। तो उनके छोटे भाई को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उनके परिवार को हम नौकरी देंगे, तो उनके छोटे भाई को उप निरीक्षक पद पर अनुकंपा नियुक्ति देंगे और उनके परिवार को 1 करोड़ रुपये की सहायता देंगे।